नमस्कार साथियों, स्वागत है एग्जाम ऑर्बिट में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर का पीवाईक्यू, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता जाता है। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है, क्या होता है? ए में है शारीरिक शक्ति, बी में क्या है? बहुत सारे क्या है? नकारात्मक गुण, सी में है ईगो, डी में क्या है? बहुत सारे सकारात्मक गुण। तो एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास हमेशा क्या रहता है? बहुत सारे सकारात्मक गुण रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आएगा? इन्वेस्टमेंट। ये तो हमको पता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे तो उससे नौकरियां आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नौकरियों में परिवर्तन कैसे आएगा? तो बी में क्या है? टेक्नोलॉजी, सी में क्या है? वर्कफोर्स, और डी में आ जाएगा टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी आएगा तो क्या होगा? नौकरियां में परिवर्तन होगा। जैसे अभी के टाइम पे देख लो, एआई हो गया, है ना? ये क्या है? नए नए टेक्नोलॉजी जैसे आते जाएंगे उस हिसाब से क्या है? नौकरियां हमारा आते जाएगा, चेंज परिवर्तन होते जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित माइग्रेट या सुरक्षित प्रवास करने के लिए आपको क्या चीज़ करना चाहिए? अब देखो, ये माइग्रेट और प्रवास का मतलब ये होता है कि आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर आप जा रहे हैं काम करने। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? सोचिए, आपको अपना पैसा कैसे खर्च करना है। बी में कहता है कि आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना और नौकरियां पक्की कर लेनी चाहिए। सी बोलता है बिना किसी को बताए विदेश चले जाना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर पे क्या होगा? पेरेंट्स लोग परेशान होंगे। आगे बढ़ना और पुष्टि के लिए पूछना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि आगे बढ़ने से पहले यानी हमें नए शहर में जाने से पहले उस जगह के बारे में सोच लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि वो जगह कैसा है, हमारे लिए सेफ है कि नहीं है। और प्लस में क्या है? जो भी हम नौकरियां करना चाह रहे हैं वो नौकरी पक्का है, हो गया है कि अब इसमें हम जाके जॉब कर सकते हैं कोई कंपनी में, तभी क्या है? जाना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। दर्शकों के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आप उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति व्यवसाय का क्या है? योजना बना के प्रस्तुत कर रहा है, किसके बीच में? दर्शकों के बीच में। तो वो दर्शक हमसे कैसे साथ जुड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो ए में क्या है? दर्शकों से आंख मिलाने से बचे, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बी में क्या बोलता है? अपने आप को कई बार दोहराए, यानी ये जो भी दर्शक हमारा बिजनेस प्लान सुनने आएगा उसको हम एक ही चीज़ क्या करेंगे? बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा? ये अच्छा बात नहीं कहलाएगा। सी में क्या है? अभ्यास तब तक करें जब तक आप आत्मविश्वास से अपनी योजना प्रस्तुत न कर ले। डी में बोलता है एक कहानी या अनुभव साझा करें जिनसे आपके विचार को आकार दिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभ्यास तब तक करें जब तक आप आत्मविश्वास से अपनी योजना प्रस्तुत न कर दे। अगला क्वेश्चन है, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है? अब एक व्यक्ति का क्या है? ये एक बायोडाटा बना है ना? अब ये बायोडाटा बनाने के बाद हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए? ए में है प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, बी में क्या है? इंटरव्यू के लिए तैयार करना, सी में क्या है? एम्प्लॉयर को बायोडाटा भेजना, डी में क्या है? कि हम एक बायोडाटा बना लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नौकरी के लिए आवेदन करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ए में है टेक्नीशियन, है ना? बी में है क्या? री स्किलिंग, सी में क्या है? अप स्किलिंग, डी में क्या है? सेमी स्किल्ड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उसी कार्य से रिलेटेड कोई नया चीज़ सीखते हैं तो अपने कार्य को हम क्या कर रहे हैं? अप स्किल कर रहे हैं, है ना? इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको नई नौकरियों के लिए
क्या बोल रहा है, यदि आपको नई नौकरियों के लिए अपने स्थान से किसी नए शहर में माइग्रेट करना पड़े तो सुरक्षित माइग्रेट के लिए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमें नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े तो सबसे सुरक्षित माइग्रेट में आप क्या करेंगे। ए में है क्या, अपने पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं। बी में है ब्रोकर, जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करेंगे, ब्रोकर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसको दलाल बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि वो फंसा भी देता, आपका पैसा लेके भी रफू चक्कर हो जाएगा। सी में क्या है, सोशल मीडिया पर हमेशा सटीक लोकेशन शेयर करेंगे, है ना। डी में क्या है, नए शहर में रहने के बारे में क्या है, शोध करेंगे, यानी नए शहर में रहने के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट के उदाहरण है। अभी देखो ये सब क्या है, हेलो, कॉल मी, ये सब क्या है, एक इशारा के थ्रू क्या है ये बात करता है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि मौखिक संचार किसको बोलते हैं। मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम बोलकर अपने विचार, जानकारी या भावना को व्यक्त करते हैं उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ये क्या हो गया, मौखिक संचार हो गया। फ़ोन पर बात करना, ये क्या हो गया, मौखिक संचार हो गया। स्पीच देना क्या है, मौखिक संचार है। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। बिना शब्दों के हाव भाव, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज द्वारा अपनी बात समझाना गैर मौखिक संचार कहलाता है। जैसे मुस्कुराना, हाथ हिलाना, हेलो कहना, आई कांटेक्ट करना, गुस्से वाला चेहरा बनाना, ये क्या है, गैर मौखिक संचार है। यानी हम बिना कुछ बोले ही क्या कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। अगला क्या है, रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार, जब जब जानकारी लिख के दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, लिखित संचार बोलते हैं। जैसे मैसेज के थ्रू, है ना, लेटर के थ्रू भेज देना, लेटर लिखना, मैसेज भेजना, ईमेल भेजना, नोटिस लिखना, ये सब क्या है, लिखित संचार है। अगला क्या है, मौखिक वार्तालाप यानी ओरल कम्युनिकेशन, जब लोग आमने सामने या आवाज़ के माध्यम से बातचीत करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मौखिक वार्तालाप कहते हैं। जैसे इंटरव्यू देना, क्लासरूम डिस्कशन हो गया, मीटिंग में बात करना, फ्रेंड से बातचीत करना, ये क्या हो जाएगा, मौखिक वार्तालाप हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट के उदाहरण है, क्या कौन सा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा नॉन वर्बल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति बिना कुछ बोले ही अपने हाथ के इशारा से, है ना, क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपने एग्जाम में मान के चलो पास कर लिया है, अब एग्जाम में पास हो गए तो हम उसका जश्न कैसे मना सकते हैं। ऑप्शन ए में है, किसी भी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराएंगे। बी में क्या है, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। सी में है, सेलिब्रेट न करके और अगला काम स्टार्ट कर देना चाहिए। डी में क्या है, यह कहना चाहिए कि तुमने सब कुछ किया है और दूसरों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना है। अब देखो जैव कचरा किसको बोलते हैं, जो मिट्टी में आसानी से घुल मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, जैव कचरा बोलते हैं। जैसे सड़ा हुआ फल फेंक देंगे, किसी भी क्या है सब्जी का छिलका फेंक देंगे, ये सब क्या है, मिट्टी में आसानी से घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नवाचार। बी में क्या है, पेशा। सी में क्या है, रचनात्मकता। डी में क्या है, ग्रीन माइंडसेट, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, ग्रीन माइंडसेट। आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट का उत्तर देने का कारण है क्या है, देखो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उस पे आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, उस कमेंट का हम क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यही ढूंढने को बोल रहा है। ए में क्या है, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस कर सके। बी में क्या है, अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। सी में क्या है, अधिक मित्र प्राप्त करने के लिए।
डी में क्या है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वरोजगार से क्या लाभ है। यानी स्वरोजगार से मतलब है खुद का रोजगार, खुद का कोई जॉब, है ना, जैसे दुकान खोल लिए, कोई बिजनेस खोल लिए, ये क्या कहलाएंगे, स्वयं रोजगार कहलाएंगे। यानी स्वरोजगार से क्या लाभ होता है, तो इसमें ऑप्शन ए में है क्या, मासिक वेतन का भुगतान, आपके कार्यों पर, बी में क्या है, बी में आपके कार्यों पर लिमिटेड कंट्रोल, है ना, सी में क्या है, सी में है अपने काम से सीधी कमाई, डी में क्या है, काम के निश्चित घंटे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम स्वयं रोजगार करेंगे, खुद क्या करेंगे, स्वयं रोजगार करेंगे, तो अपने काम से हमें सीधा कमाई होगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। कई बार ये एग्जाम में पूछ भी देता है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, गुड्स सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या गवर्नमेंट सेल्स सेल्स टैक्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो इसमें से क्या है कि आपसे क्या है, रिक्वेस्ट किया है कि जो भी हम कार्य दे रहे हैं वो सोमवार तक क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। तो यह एक उदाहरण है, क्या चीज़ का उदाहरण है, एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर है, या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, या फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या है। ए में है अधिक योग्यता कर्मचारी होना, अच्छी बात है। बी में क्या है, कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ होना, ये तो अच्छी बात है। सी में क्या है, प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी क्या है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं, यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करेंगे। ए में क्या है कि दिल्ली जॉब, बी में क्या है, इलेक्ट्रीशियन जॉब, सी में क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, डी में क्या है, इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदले गए हैं। ए में क्या है, व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का क्या है, मिश्रण है। बी में क्या है, नौकरी के कम अवसर है। सी में है टेक्नोलॉजी पर कोई फोकस नहीं। डी में क्या है, काम के घंटों में लचीलापन शून्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है। यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है। ए में है सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बी में क्या है, कोई गलती नहीं करना चाहिए। सी में क्या है, मिलन समारोह में भाग लेना चाहिए। डी में क्या है, अपने विचार साझा करना चाहिए, सुनना चाहिए, और क्या है, साथ मिलके कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोगों के लिए उपयोगी कोई नया ऐप बना रहे हैं, इसका टेस्ट करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप किसी के लिए ऐप बना रहे हैं, कोई ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टा हो गया, ये सारे क्या है, ये नया ऐप बना रहे हैं, इसका टेस्ट करना हमें क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन ए में है, यह देखने के लिए कि लोग इनका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाने में। बी में क्या है, क्योंकि दूसरे को अपना ऐप आजमाते हुए देखना मज़ेदार है। सी में क्या है, यह जांचने के लिए कि लोगों को रंग और तस्वीर पसंद है या नहीं है। लोगों को यह देखने के लिए कि आप ऐप्स बनाने में कितने अच्छे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। यानी बोल रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है यानी उपयोगी इंफॉर्मेशन है उसको एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या रहना चाहिए। ए में है सभी इंफॉर्मेशन, क्या है, सभी इंफॉर्मेशन वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी इंफॉर्मेशन को मिक्स करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। सी में क्या है, इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना चाहिए। डी में क्या है, इंफॉर्मेशन को अलग अलग फोल्डर में रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जो भी हमारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमेशा मार्क करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। अगला क्वेश्चन क्या है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो देखो जीपीएस हमारा क्या बताता है, लोकेशन को बताता है। नहीं बोलता है कि इस फोन में जीपीएस लगा है या इस कार में जीपीएस लगा है, ये जीपीएस के थ्रू क्या है, पुलिस इसको ट्रैक कर पाया, ढूंढ पाया। तो जीपीएस का पूरा नाम बताना है, ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम, ग्रेट पोलर सिस्टम, या ग्लोबल प्लानिंग सिस्टम, या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये जीपीएस हमें पोजीशन को क्या है, बताता है, इसीलिए इसका डी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का मतलब है अपना काम हमेशा पूरी लगन और सर्वोत्तम तरीके से करना। इसका क्या आंसर हो जाए, ए में है कमिटमेंट, बी में है ईमानदारी, सी में क्या है विश्वसनीयता, डी में क्या है सेल्फ मैनेजमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नहीं बोलते हैं अपन लोग कि ये काम हम पूरा करके ही रहेंगे, चाहे ये 12 बजे तक ही क्यों ना पूरा हो। यानी हम क्या कर रहे हैं, खुद से कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये काम हम पूरा करके रहेंगे।